केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए बनेगा न्यायिक आयोग, शांति समिति का भी होगा गठन। सीबीआई की स्पेशल टीम भी करेगी मणिपुर हिंसा की जांच, हिंसा के 6 मामलों की जांच करेगी सीबीआई। अमित शाह ने मणिपुर के हिंसा पीड़ितों के जख्मों पर लगाया मरहम, 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा। अमित शाह ने कहा, हिंसा पर एक्शन में सरकार, जताई उम्मीद 2-3 दिन में बहाल होगी मणिपुर में रेल सेवा। अमित शाह ने मणिपुर में लोगों से की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील, तमाम पक्षों से हुई बातचीत। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच राहुल गांधी का संबोधन, लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर रखी अपनी बात। राहुल का बयान, मैं शायद भारत में मानहानि के मामले में सबसे ज्यादा सजा पाने वाला आदमी हूं, सोचा नहीं था कि कभी ऐसा कुछ होगा। छात्रों के बीच बोले राहुल गांधी, भारत में विपक्ष संघर्ष कर रहा है, संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा है, हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। अमेरिका में राहुल के बयानों पर बीजेपी का पलटवार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, पीएम मोदी नहीं, भारत पर हमला कर रहे हैं राहुल गांधी। आज से दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर केपटाउन में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर में आप खाप की महापंचायत, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के प्रतिनिधि शामिल। पहलवानों के समर्थन में उतरा संयुक्त किसान मोर्चा, आज से 5 जून तक देशव्यापी आंदोलन और प्रदर्शन का ऐलान। पहलवानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत पहुंचेंगे आज अलीगढ़, टप्पल थाना क्षेत्र में किसानों की महापंचायत को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के अलावा टीएमसी और एमएनएस ने भी दिया पहलवानों को अपना समर्थन, आज कैंडल मार्च में भी शामिल हो सकती है सीएम ममता बनर्जी। ब्रजभूषण शरण पर लगे आरोपों पर दिल्ली पुलिस की जांच जारी, फिलहाल ऐसे सबूत नहीं जिस आधार पर हो सके गिरफ्तारी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी पर किया वार, कहा, इस तरह से अन्याय करके बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे या बेटियों का सम्मान होगा। बीजेपी नेता हरनाथ सिंह यादव ने किया ब्रजभूषण का बचाव, कहा, नार्को टेस्ट के लिए क्यों तैयार नहीं होते पहलवान। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केवल दिल्ली और पंजाब के लिए Z+ सिक्योरिटी लेने से किया इनकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय को खत लिखकर कहा, नहीं है इसकी जरूरत। पंजाब में भगवंत मान सरकार के नए मंत्री बलकार सिंह ने संभाला कामकाज, कल ही दिलाई गई थी पद और गोपनीयता की शपथ। शराब घोटाले में बढ़ सकती है दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें, हैदराबाद की कंपनी का मालिक शरत रेड्डी बना सरकारी गवाह। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा, सरकार को माननी पड़ेंगी मेरी 3 मांगे, जो मुद्दा उठाया है उससे नहीं छूटूंगा पीछे। यूपी में हर परिवार को मिलेगी फैमिली आईडी, हर पात्र परिवार पाएगा सरकार की योजना का लाभ, फैमिली पासबुक भी होगी तैयार। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, भक्ति भाव से की गणपति बप्पा की पूजा अर्चना। रायगढ़ में आज रामायण महोत्सव का शुभारंभ करेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, 3 जून तक चलेगा महोत्सव। रामायण महोत्सव में कंबोडिया और इंडोनेशिया के कलाकार हो रहे हैं शामिल, रायगढ़ पहुंचने पर हुआ शानदार स्वागत। केदारनाथ धाम में बढ़ाया गया दर्शन करने का समय, तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ के बाद फैसला। भक्तों को अब रात के समय भी कराए जा रहे हैं बाबा केदार के दर्शन, 24 में से 22 घंटे तक दर्शन का मिल रहा है मौका। इस बार केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या हुई 6.5 लाख के पार, हर दिन लगभग 25,000 यात्री पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों में मची होड़, सोनप्रयाग में रात 2 बजे से ही लग रही है बड़ी लाइन। केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर लगातार जारी है सफाई अभियान, धाम सहित पैदल यात्रा पड़ावों पर चलाए जा रहे हैं जन जागरूकता कार्यक्रम, प्लास्टिक की बोतलों पर लगाया गया है QR कोड। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी, मौसम की चुनौती के बीच दर्शन के लिए पहुंचे अब तक 5 लाख श्रद्धालु। जून में भी मौसम मेहरबान, मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली NCR में आज भी तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार जून में पहले पूरे हफ्ते गर्मी एवं हीट वेव से रहेगी राहत, 6 जून तक 40 डिग्री से नीचे ही रह सकता है तापमान।
दिल्ली में 36 वर्षों में सबसे ठंडा रहा इस बार मई का महीना। 1987 के बाद सबसे कम रहा तापमान। 1987 में दिल्ली में 36 डिग्री रहा था औसत तापमान। इस बार मई में दिल्ली में औसत तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा। यूपी के कई इलाकों में अभी गर्मी से राहत का इंतजार। तरावट के लिए लोग ले रहे हैं मौसमी फलों का सहारा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आसमान में छाए बादल, तेज हवाओं और हल्की बारिश के बाद भागी गर्मी। राजस्थान के सीकर में तेज हवाओं के साथ बरसात का दौर जारी। तापमान में कमी से मौसम सुहाना, लेकिन सड़कें बनी दरिया, आवाजाही में परेशानी। हिमाचल के शिमला में बारिश ने तोड़ा पिछले 19 साल का रिकॉर्ड। मई के महीने में 84% ज्यादा बारिश दर्ज। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हिमाचल में हो रही बारिश। अधिकतम तापमान 7 डिग्री तक हुआ कम। हिमाचल की कांगड़ा वैली में भी झमाझम बारिश। तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड। धौलाधार की पहाड़ियों की बदली सूरत। उत्तराखंड में भी जोरदार बरसात। देहरादून के पास सोंग नदी में उफान। आसपास के इलाकों में हो सकती है दिक्कत। उत्तरकाशी में भी बारिश के चलते यमुनोत्री नेशनल हाईवे के डाबरकोट के पास पहाड़ से गिरे पत्थर, आवाजाही में दिक्कत। बागेश्वर में तेज तूफानी हवा के चलते उड़ी 7 घरों की छतें, लोगों की बड़ी परेशानी। दक्षिण भारत के भी कई हिस्सों में बारिश। कर्नाटक के हुबली में मौसम सुहाना। जम्मू कश्मीर के सांबा इलाके में घुसपैठ रोकने में कामयाबी। बीएसएफ ने संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में छापे। अलगाववादी संगठनों के खिलाफ स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है छानबीन। बिहार में भ्रष्टाचार के मामले में विजिलेंस की स्पेशल यूनिट की कार्रवाई। मोहनिया के एसडीएम सत्येंद्र प्रसाद के ठिकानों पर 3 शहरों में छापेमारी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सफाई कर्मियों का किया सम्मान। गौरव दिवस के अवसर पर याद किया योगदान। लाडली बहना योजना के लाभार्थियों से मिले शिवराज चौहान। योजना के फायदों पर की बात। ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहुंचे उदयपुर। सिटी पैलेस में भव्य स्वागत। रामेश्वर में धूमधाम से मनाया गया सैंडलनेस्ट फेस्टिवल। सांप्रदायिक सद्भाव का है प्रतीक। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व आने वाले सैलानियों के लिए खुशखबरी। बाघिन P234 ने 2 शावकों को दिया जन्म। बफर जोन में दिखी अटखेलियां। हैदराबाद में आरपीएफ की महिला सिपाही सूझबूझ और सतर्कता से चला हादसा। बची महिला की जान। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रोइंग कंपटीशन का शानदार नजारा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत आयोजन। नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार ने विशाखापट्टनम में दिए वीरता पुरस्कार और मेडल। नौसेना के कर्मचारियों को मिला बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा का सम्मान। असम के सिलचर से शुरू हुई नई विमान सेवा। पर्यटन मंत्री जयंतमाला बरुआ ने किया शुभारंभ। तिरुवनंतपुरम में स्कूल रीओपनिंग फेस्टिवल। सीएम विजयन ने शिक्षा की जागरूकता पर दिया जोर। एनआईटी रायपुर की छात्रा ने किया कमाल। ब्रेस्ट कैंसर की जांच और कीमोथेरेपी के असर की जांच के लिए विकसित किया मॉडल। बिहार के समस्तीपुर में रेलवे ने टिकट चेकिंग से एक दिन में जुर्माने के रूप में वसूले 43 लाख रुपए। बिना टिकट पकड़े गए करीब 6,000 मुसाफिर। डेक्कन क्वीन पैसेंजर ट्रेन के 94 साल हुए पूरे। पुणे रेलवे स्टेशन पर धूमधाम से मनाया गया सालगिरह का जश्न। श्रीनगर में आयुष विभाग ने किया योग उत्सव का आयोजन। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में तैयारियां। आगरा में ताजमहल देखने आने वाले सैलानियों की तादाद में जबरदस्त इजाफा। गर्मी का प्रकोप कम होने और मौसम खुशगवार होने से पर्यटकों की संख्या हुई दुगनी। सिक्किम जाने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर। पूर्वी सिक्किम के बीच चीन सीमा से सटे 47 किलोमीटर लंबे जवाहरलाल नेहरू मार्ग को दिया गया अब नया रंग रूप। पूर्वी सिक्किम में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर सुरक्षा के खास उपाय। सैलानियों के लिए नई सुविधाओं का इंतजाम। जून महीने की शुरुआत में आई गुड न्यूज। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर हुई कटौती। आज से दिल्ली में 13.5 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर। अप्रैल और मई महीने की पहली तारीख को ही घटे थे दाम।
आज से देश में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदना महंगा, भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम 12(2) सब्सिडी राशि में की है कटौती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज से देश के बैंकों में जमा अनक्लेम अमाउंट के सेटलमेंट को लेकर शुरू किया अभियान। 100 दिन में 100 टॉप बेनामी रकम का होगा निपटारा। फार्मा कंपनियों के लिए आज से नया नियम, निर्यात से पहले कफ सिरप के सैंपल का सरकारी लैब में करवाना होगा टेस्ट। भारत के औषधि महानियंत्रक ने जारी किया है आदेश। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में 2023 से 24 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया गया। महंगाई में कमी के साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर के दमदार प्रदर्शन ने बढ़ाई उम्मीद। आरबीआई ने 500 रुपए के नकली नोट की घुसपैठ में लगातार बढ़ोतरी होने का दावा किया। 2022 से 23 में 500 रुपए के करीब 91,110 नकली नोट पकड़े गए। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 2022 से 23 में धोखाधड़ी के 13,530 मामले दर्ज किए गए। इसमें शामिल रकम करीब आधी होकर 30,252 करोड़ रुपए रह गई। लाइट वेट पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहा है आरबीआई। सिस्टम से युद्ध और आपदाओं के समय भी पेमेंट का काम आसानी से किया जा सकेगा। देश में पहली बार एनसीएलटी ने दिवालिया प्रक्रिया में जा चुके प्रोजेक्ट को वापस खरीदारों को सौंपा। कोर्ट के फैसले से सिद्धार्थ बिल्डहोम के 800 से ज्यादा खरीदारों को समय पर पोजीशन मिलने की भी उम्मीद बढ़ी। जनवरी से मार्च में कृषि सेक्टर की कंपनी बेस्ट एग्रो के रेवेन्यू 44% बढ़कर 1,740 करोड़ पर पहुंचा। कंपनी का मुनाफा 83% बढ़कर 192 करोड़ रुपए रहा। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के मुताबिक 60% उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर दिवालिया होने का खतरा। कर्ज और यूक्रेन वॉर जैसे मुद्दों से बिगड़ी कई देशों की हालत। रेंस्टेड टैलेंट इनसाइट्स के मुताबिक देश में बेंगलुरु अलग अलग सेक्टर्स में हायरिंग के लिहाज से देश भर में पहले नंबर पर। टियर 2 शहरों में जयपुर, वडोदरा, ठाणे, कोयंबटूर और चंडीगढ़ शामिल। क्रिसिल रेटिंग्स ने 2023 से 24 में टू व्हीलर के उत्पादन में 13 से 14% की बढ़ोतरी का अनुमान जताया। क्रिसिल के मुताबिक 2022 से 23 में टू व्हीलर्स की बिक्री में 19 से 20% की बढ़ोतरी हुई। निकॉन ने लॉन्च किया नया फ्लैगशिप मिररलेस कैमरा निकॉन Z8 49 पॉइंट ऑटो फोकस सिस्टम से लेस कैमरे का दाम करीब 3,44,000 रुपए है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत। पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने अल कादिर भ्रष्टाचार मामले में 19 जून तक के लिए दी जमानत। कल इस्लामाबाद में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में पेश हुए इमरान, हाई कोर्ट ने दिया था निर्देश। इमरान खान और उनकी पार्टी पर शिकंजा कसने की तैयारी। तहरीके इंसाफ के 9 और नेताओं पर आर्मी एक्ट के तहत चलेगा केस। अमेरिका और ताइवान के बीच नए व्यापार समझौते के तहत होंगे पहले सौदे पर दस्तखत। चीन से बढ़ते तनाव के बीच और करीब आए दोनों देश। कनाडा में हर सिगरेट पर लिखी जाएगी स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी। ऐसा करने वाला पहला देश बना कनाडा। डेप्थ सीलिंग बिल पर वोटिंग से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन गए कोलोराडो। 5 जून तक विधेयक पर फैसले की जताई उम्मीद। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए मदद के नए पैकेज का किया ऐलान। $30 करोड़ के हथियार और उपकरण देने की योजना। रूस के मॉस्को में हुए ड्रोन हमले से अमेरिका ने झाड़ा पल्ला। राष्ट्रपति के प्रवक्ता का बयान, उन्हें नहीं है जानकारी किसने किया हमला। उत्तर कोरिया ने मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने का किया दावा। जारी की नए सैटेलाइट लॉन्च की तस्वीरें। सर्बिया में हिंसा के बाद कड़े सुरक्षा इंतजाम। सोमवार को हुई झड़पों के बाद कई इलाकों में जारी है तनाव। अमेरिका के नेवादा में एक कार में फंस गया भालू। पुलिस और स्थानीय शेरिफ दफ्तर के कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से कराया आजाद। जॉर्डन के लोग मना रहे हैं अपने युवराज की शादी का जश्न। अम्मान के जहरान पैलेस में धूमधाम से आज होने वाली है शादी। पेरू में बुल फाइटिंग के पारंपरिक उत्सव के दौरान टला बड़ा हादसा। भड़के सांडों के हमले में 11 लोग हुए घायल। हंगरी के बुदापेस्ट में यूरोपा लीग फाइनल मुकाबले के दौरान हंगामा। 9 लोग किए गए गिरफ्तार। फ्रांस में रग्बी यूनियन वर्ल्ड कप की जोर शोरों से चल रही है तैयारियां। पेरिस लाया था द वेब एलिस कप। 100 दिन बाद होने वाला है टूर्नामेंट।
गुजरात के गोधरा कांड पर बनी फिल्म गोधरा का टीजर जारी। फिल्म में दिखाई गई गोधरा कांड और इसके बाद हुई दंगों की कहानी। वीर सावरकर पर बन रही है फिल्म स्वातंत्र्य। वीर सावरकर के टीजर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते ने जताई आपत्ति। कहा, गलत तरीके से नहीं दिखाया जाना चाहिए इतिहास। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ये जवानी है दीवानी के 10 साल पूरे। फिल्म के निर्देशक अयान मुखर्जी ने इस मौके पर किया इमोशनल पोस्ट। अभिनेता रजनीकांत की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म जेलर की आखिरी शेड्यूल की शूटिंग शुरू। फिल्म 10 अगस्त को होगी रिलीज। अभिनेत्री करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित ने एक पार्टी में साथ साथ किया डांस और फ्रेंडशिप पर झूमती नजर आई।